नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। जय छठी मैया। जी हाँ, सूर्य की आराधना ही छठ है। सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ ही छठ है। पूरे देश में छठ की छटा देखने को मिल रही है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छठ की हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज उगते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया और अभी भी इस वक्त भी अर्घ चल ही रहा है। भोर से ही घाटों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। यानी तड़के 4 बजे से अगर बात की जाए तो घाटों पर, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रतियों का तांता लगा हुआ था। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज महापर्व का समापन है। उगते सूर्य के साथ आज अर्घ देने के साथ ही इस 4 दिन से चले आ रहे महापर्व का समापन हो जाएगा। लोग सुबह से ही, कुछ लोग तो रात में ही वापस छठ घाट से नहीं लौटते हैं, वो सुबह तक इंतजार करते हैं उगते सूर्य का और फिर सूर्य की आराधना के साथ, यानी भगवान भास्कर की आराधना के साथ, उन्हें अर्घ देने के साथ ये जो महापर्व है वो संपन्न हो जाता है। छठ घाटों पर अलग अलग छठा। इस वक्त आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देख रहे हैं। वो भी अपने घर में छठ मना रहे हैं और इस वक्त अजय राय अर्घ देते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, सूर्योदय हो चुकी है, सूर्य भगवान ने अपनी लालिमा दे दी है और अब अर्घ का दौर चल रहा है। और अर्घ देने के साथ ही भगवान भास्कर से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छे, कहते हैं कि सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ इस महापर्व को संपन्न किया जाएगा। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं और हर जगह, आप सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप बाहर भी चले जाइए, दूसरे कंट्रीज में भी चले जाइए, वहां पर भी आजकल छठ की छटा देखने को मिल रही है। और देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ हैं, गोरखपुर से राम गोपाल हैं, लखनऊ से नितिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र, छठ घाट की जो छटा है वो गंगा घाट के किनारे सबसे ज्यादा दिखाई देती है और गंगा घाटों पर व्रती कल तो पहुंचे ही थे, कुछ लोग तो रात भर वहां उन्होंने बिताई है और आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। एक बार जल्दी से वो दृश्य, वो तस्वीर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जो इस वक्त छठ की छटा गंगा घाट पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, छठ की छटा गंगा के किनारे, सरोवर किनारे है और इस वक्त मैं सूर्य सरोवर, जिसकी छठ से ही जिसकी पहचान है, उसके किनारे देखिए यहाँ पर करीब 6:30 बजे भगवान भास्कर ने दर्शन दे दिया था। उसके बाद व्रती महिलाओं ने अपने व्रत का प्रारंभ किया। और देखिए, अभी भी जो चूंकि भीड़ बहुत है तो बारी बारी से अब जिसका नंबर आ रहा है वो अब जो है अर्घ दे रहे हैं। बाकी इसके बाद अब सखी सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने व्रत रखा उनकी जो सखियां हैं, वो जिन्होंने व्रत नहीं रखा उनको आपस में देखिए सिंदूर लगा के नाक तक। आपने व्रत रखा था? आपने व्रत रखा था? नहीं। आपकी सखी ने व्रत रखा था। तो अब ये सखी सबको, ये जिन्होंने व्रत रखा था वो आपको सबको सिंदूर लगा रही है। तो ये सिंदूर क्यों लगा रही है? सिंदूर सुहाग की रक्षा के लिए लगाया जाता है। सिंदूर सुहाग की रक्षा के लिए लगाते हैं। अच्छा। पति की निशानी है। जो आपने 36 घंटे का महापर्व किया उसका प्रसाद आप सबको सिंदूर, एक तरह से ये प्रसाद हम लोग श्रद्धा के लिए हम लोग आते हैं हर बार, सुबह शाम दोनों मीटिंग। क्या क्या बटलू प्रसाद में सिंदूर दे ले, प्रसाद में तो ठेकुआ होता है, ठेकुआ बटला के बांट दिए ताकि आपके मिलल। सबको मिला है। आपको मिल गया प्रसाद मिला, बस ठेकुआ खाकर पेट भर गया। अच्छा, ठेकुआ खा के पेट भर गया। हाँ, ठीक है, निकालेंगे ना हम लोग। अच्छा, ये बताइए, तो जब एक प्रसाद का काम है तो मांग के खाया जाता, खाने का ज्यादा महत्व होता है। हम सभी को भैया लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। हाँ, 5 लोग से सिंदूर लगे, 5 लोग से प्रसाद मांगे। ये मांगे के लिए हम लोग सुहागन जो होते हैं वो 5 लोगों से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कोई इच्छा वो भरे। हाँ, झोली फैलाकर वो एक तरह से हम लोग आशीर्वाद, हाँ, ऐसे हम लोग आंचल को फैलाकर लेते हैं, आंचल अपना भरवाते हैं हम लोग, वो एक तरह से आशीर्वाद हम लोग को दे रही है। तो आशीर्वाद मतलब सखी नहीं भले ही तब किया, लेकिन तब वो सबका प्रसाद जो है सबको बांट, जो भी आता है प्रसाद सबको देते हैं। तो कितने दिन का इंतजार रहो तो के छठी मैया के? साल भर का पर हो जाए तो छठी मैया का गीत क्या मांगी सब ये बताइए कि क्या मांगी ये लोग अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए मांगती हैं, क्या कुछ मांगा है यहाँ से?
तू आके दर्शनिया। क्या मांगे छठी मैया से? अरे सभी कुछ मांगे हैं। छठी मैया किसी मांगा नहीं जाता, छठी मैया अपने से देती हैं, अपने खुशी से देती हैं। हमारे बच्चे खुशी रहे और हम लोग को क्या चाहिए, अपने बच्चों के लिए ही हम लोग मांगते हैं। अपने लिए देखिए कितना ये भी महिलाओं का एक भाव है। मैंने बिल्कुल। तमाम व्रत देखे, छठ के भी तमाम कवरेज की, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी महिला से ये नहीं सुना कि उसने अपने लिए कुछ मांगा। हमेशा अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए मांगा। आप लोग अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है? नहीं, अपने लिए नहीं कुछ मांगते हैं। हमारे बच्चे हमारे के लिए, बड़ी बच्चे सबके लिए मांगते हैं। वही हम लेकर खुशी में। भैया माँ ऐसी चीज होती ना जो हमेशा अपने परिवार के लिए ही आप मांगते। भी कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए बोलिए। आज छठी माता का त्योहार है। आज सुबह का अर्घ सब लोग दे रहे हैं और छठी माता का एक ये है कि इसमें उगते सूरज को तो अर्घ देते ही हैं, बट डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं। यही इसमें खासियत है। और महिलाएं जो हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं और अपने पूरे परिवार के लिए सब कुछ मन्नतें मांगती हैं और गीतों के द्वारा अर्जू विनती करती हैं। छठवा व्रतवा में मिलल का आपका प्रसाद में देखा ठेकुआ हुआ और केला है, चना है, केला चना है, केला है, ठेकुआ है। अर्जू विनती करती है कि छठी माता हमारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और सभी त्योहार में लोग अपने मन में बोलते हैं, लेकिन इसमें लोक गीत के द्वारा सब लोग अपना मन की बात को उजागर करते हैं। बताइए ना, गीत गाइए ना। उगना सूरज देव लेहुना अरगिया, सबके अरगिया मैया। अच्छा, एक बात है, देखिए महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन मैं इस घर के पुरुष को भी आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इनके लोगों का भी बड़ा रोल होता है। सभी पुरुष जो यहाँ आए हैं, सभी अब प्रसाद का डाला लेकर आते हैं, पूरे परिवार के साथ 24 घंटे रहते हैं। आप लोग की बड़ी भूमिका होती है। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका है और बड़ी पवित्र ये व्रत है। इसमें जरा से भी चूक हो तो फल तुरंत मिलता है, ये भी आप जान लीजिए। और 48 घंटे का, 36 घंटे का, कोई 3 दिन का व्रत होता है, कोई 2 दिन का व्रत होता है। लेके जाएंगे? बिल्कुल, अब तो लेके आप तैयार है? मुझे लगता है यही आप समेट रहे थे बिस्तर और आपने पूरा जो रात भर यहाँ रहे, अब डाला लेके। तो देखिए डाला लेके जो परिवार के लोग हैं वो जा रहे हैं। आपको देखिए बहुत सारी तस्वीर में दिखा दूं कि महिला 36 घंटे का महाव्रत रखती है, लेकिन उसके साथ उनका पूरा परिवार लगा होता है। हर किसी की भूमिका होती है, पति की भूमिका होती है, बिल्कुल उपेंद्र, और इसीलिए कहते हैं कि देखिए छठ का व्रत जो होता है वो परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरे परिवार का सहयोग हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो परवैतीन होती है, जो व्रत करती हैं, उनको दिया जाता है। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, वैसे तो अब सूर्य भगवान ने अपनी लालिमा दे दी, अर्घ अब करीब करीब संपन्न होने वाला है, लेकिन अभी भी छठ घाटों पर लोग उपस्थित हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग हवन करते हैं, एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं, फिर यहां से उनकी रवानगी होती है घर की तरफ से, और इसके बाद ये महापर्व जो 4 दिनों का कठिन व्रत है वो समाप्त हो जाता है। तो एक बार जहां पर आप खड़े हैं वहां पर एक बार छठ की छटा जरा हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, भगवान भास्कर की जो लालिमा है अब वो बिल्कुल छा गई है। और इस वक्त अगर हम गोरखपुर के इस राप्ती नदी के तट के घाट की बात करें तो आधे से अधिक लोग अब अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं अब वो यहाँ पे प्रसाद वितरण का काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वो प्रसाद बांटा जा रहा। पूजा खत्म हो गई है, प्रसाद वितरण चल रहा है। हाँ, प्रसाद वितरण चल रहा है, पूजा खत्म हो गया है। इसका क्या मतलब, यहीं पे बांट दे रही कि घर पे भी? घर पे भी बटाएगा, घर पे भी बटाएगा, घर के लोग खाएंगे। यहाँ पे भी जो लोग आए हैं वो भी तो प्रसाद मांगेंगे, तो प्रसाद तो सबके लिए है। प्रसाद सबके लिए है, सबके लिए। देखिए हमें भी प्रसाद मिल गया है। तो जो है ये अब यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और इस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो मांग के प्रसाद ले रहे हैं और मांग के प्रसाद खा रहे हैं। तो व्रत थे क्या आप भी? नहीं, व्रत नहीं थे, ये व्रत हैं। अच्छा, आप आए थे, आप लोग साथ में आए थे। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो लोग हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, अब उनका जो तप था, जो त्याग थी, जो तपस्या थी, वो एक तरीके से 36 घंटे का बिना पानी का वो अब पूरा हो चुका है। और अब यहाँ से ये महिलाएं अब अपने घरों को जाएंगी। अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और माता जी, पूरा हो गया व्रत? बहुत अच्छा से
बहुत अच्छा से बेटा, बहुत अच्छा से व्रत पूरा हुआ। माता रानी बांट रही है यहाँ पे। माता रानी मेरी खुशी दुनिया दुगना कर दी है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से व्रत मनाए हैं बाबू, बहुत अच्छे से। सबकी मनोकामना वो पूर्ण करती हैं। थोड़ा देर होता है बाबू, हाँ सब बढ़िया होता है। माता रानी बहुत अच्छे से किए। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे दामाद, बेटी बेटा सब हैं मेरे। सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये आस्था है और ये आस्था। हाँ कुछ कह रही थी अभी? क्या नहीं, हम तो नहीं कुछ कह रहे थे, मतलब ये कह रहे हैं कि छठ मैया का पहली बार व्रत उठाया है, पर मुझे पता नहीं चला कि बहुत शक्ति छठ मैया में होती है। भगवान को किसी को अगर बेटा और बेटी चाहिए तो माता रानी छठ के आगे ही रोएं और सब मनोकामना पूरी करेंगी। माता रानी छठ मैया हर दुखियों का सहारा बनेंगी। सारी खुशियाँ मिलती हैं यहाँ। तो अभी जो है ये जो है यहाँ पे चल रहा है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, बाकायदा प्रसाद बांटा जा रहा है। तो मेनका देखिए, ये एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है जहाँ पे मिल बांट के खुशियाँ बांटनी चाहिए और मिल बांट के एक दूसरे से साथ रहते हैं और वो परंपरा उसका निर्वहन यहाँ हो रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद सुंदर है। देखिए, मैं नीलू बोल रही हूँ और जिस तरह से छठ घाट पर छठ की छठा दिखाई दे रही है, खास तौर पर देखिए इस पर्व की खासियत है नाक से लेकर मांग तक जो सिंदूर लगता है, जो इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। कहते हैं पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर, क्योंकि जितना लंबा सिंदूर उतने पति की लंबी आयु की कामना। साथ ही परिवार के लिए जिस बात वो कह रही थी कि देखिए मेरे दामाद है, ये मेरी बेटी है, बच्चे हैं, सबके लिए दुआ मांगी जाती है। लोग पहली बार व्रत उठाते हैं तो यही कहते हैं कि छठी मैया इस व्रत को पार लगा देंगी, क्योंकि बहुत कठिन व्रत है। मुझे लगता है कि संसार का सबसे कठिन व्रत 36 घंटे का निराजल व्रत, और इसमें जो प्रसाद चढ़ता है, जिस ठेकुए की बात आप कर रहे हैं, घाट पर हमने देखा कि किस तरह से लोग प्रसाद मांगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग मांग कर इस छठ का प्रसाद खाते हैं और ये अपने आप में इस प्रसाद को ग्रहण करना भी बड़ी बात होती है। लखनऊ से नितिका दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, आप देखिए लोग अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं, सर पर डाला लेकर छठ को सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ छठ संपन्न हो गया है। कुछ लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, घर जाकर भी प्रसाद बांटते हैं, लेकिन जो छठ की बात होती है, कहते हैं छठी मैया आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपने जो मांगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, वो सब पूर्ण करती हैं छठ मैया। इसीलिए कहते हैं कि इस त्योहार का बड़ा महत्व है। किस तरह की तस्वीर वहां से नितिका आप दिखाएंगी लखनऊ के घाट से? देखिए, लखनऊ में सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं और लोग अब अर्घ दे रहे हैं। लगातार अर्घ देने का सिलसिला जारी है। कई सारे लोग अर्घ देकर अपने घरों की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं अब घाट पर धीरे धीरे जो भीड़ है वो कम होती जा रही है। जो भक्त हैं वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अब प्रसाद वितरण का समय हो रहा है। लोग अपने परिवारजनों के साथ सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं। कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, अर्घ दे चुकी हैं, किसके साथ आई हैं? हमारे हस्बैंड है, बहू है, बेटा है, नाती है, पोता है, पूरा परिवार है, बच्चे रानी है, देवर के बच्चे हैं। तो क्या मांगा आज आपने सूर्यदेव से? छठी मैया सूर्यदेव से मांगा कि सब कुछ मतलब दिए आपने, अब शरीर से स्वस्थ रखिए, मेरा घर परिवार शांति रहे, स्वस्थ रहे, बिल्कुल घर खुशहाल रहे। आप बताइए कि अर्घ दे चुकी हैं? हम बेटा सबके साथ में आए, बहु लोग दे रही हैं। बहु लोग दे रही हैं। किस तरह की तैयारी रहती है? अब तो समापन हो गया है कि अभी कुछ और भी? नहीं, अब समापन हो गया। तो किस तरह से व्रत का पालन करते? घर जाके क्या जो छठ का प्रसाद होता है उसी को ग्रहण? उसी को ग्रहण करते, सब साथ में है, बहु लोग करती हैं। देखिए, लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करना शुरू हो चुके हैं। जो कई सारे लोग यहाँ पर जा भी चुके हैं और कई सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो छठ का व्रत करते हैं और ऐसे में दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अब अर्घ देने का सिलसिला लगातार जारी है। जो पूरे परिवार है उनके साथ में लोग यहाँ पर अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव को जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है, खास करके जो ठेकुआ होता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो प्रसाद है वो मांगा
जाता है और अब लोग प्रसाद वितरित कर रहे हैं। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए, कहते हैं कि जो प्रसाद होता है वो मांगा जाता है, ऐसी? हाँ, यहाँ प्रसाद मांगा जाता है छठ मैया का। अच्छा। जितने लोग मांगे उतना ही अच्छा है। उतना अच्छा है। और प्रसाद में क्या क्या होता है? बिल्कुल नितिका, प्रसाद तो में जितने सफेद फल लोग होते हैं, प्रसाद मांगते सब हैं, चीज किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये जो छठ का व्रत है अपने आप में अद्भुत है, प्रकृति का पर्व है, प्रकृति को ये पर्व समर्पित है और इसमें जल, वायु, आकाश, अग्नि सबका समावेश होता है। छठी मैया प्रकृति के छठे अंश को कहते हैं और उन्हीं की पूजा आज की जाती है। इसीलिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, क्योंकि प्रकृति उन्हीं से चलती है। उन्हीं के उगते और डूबने के बाद ही कहते हैं कि प्रकृति, अगर जो सूर्य डूबता है उसके बाद एक नया दिन, एक नई सुबह होती है। इसलिए डूबते और उगते दोनों सूर्य की आराधना की जाती है। आज छठ का ये महापर्व संपन्न हुआ और अब यहाँ से अब अगले साल का इंतजार यहाँ पर लोग जो छठ व्रती हैं वो करेंगे और अगले साल फिर से पूरा परिवार इसी तरह से एकजुट होगा और जो पर्व करती हैं, जो पर्वतीन हैं, उनको इसी तरह से उनका सहयोग मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और वहां से छठ की छठा दिखाने के लिए। और लखनऊ में भी छठ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने पहले दूध का अर्घ्य दिया, फिर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम की पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में इस कार्यक्रम को रखा गया था। लखनऊ में भी छठ की छठा जबरदस्त तरीके से दिखाई देती है। हर एक घाट पर इसी तरह से छठ व्रती मौजूद रहते हैं और मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी अर्घ्य दिया। और लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने परिवार समेत छठ का त्योहार मनाया। डीजीपी ने अपने सरकारी घर में छठ पर्व किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। छठ की तस्वीरें डीजीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। तो ये तस्वीर देखिए, इस दिन क्या कोई बड़ा, क्या कोई छोटा, सब कोई छठ मैया के सामने नतमस्तक। और डीजीपी को आप खुद देख रहे हैं कि जो डाला, जो टोकरी होती है जिसमें कि फल होता है, ठिकवा होता है, यानी कि महाप्रसाद होता है, उसको अपने सर पर ले जाकर जहां पर भी घाट बनाया जाता है वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और इस वक्त आप डीजीपी प्रशांत कुमार को देख रहे हैं कि किस तरह से वो भी अपनी छठ पूजा, घर की छठ पूजा में पूरा सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आप बात कर लेते हैं कुछ दूसरी खबरों की। तो उपचुनाव की बात करें, आज सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर में होगी। मीरापुर उपचुनाव में मोरना इंटर कॉलेज में सीएम योगी की जनसभा होगी। मुजफ्फरनगर के बाद सीएम योगी मुरादाबाद जाएंगे। सीएम कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद के बाद सीएम योगी गाजियाबाद भी जाने वाले हैं और नेहरू नगर में जनसभा को यहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है चुनाव में, अब इसीलिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में खुद मुख्यमंत्री जुट गए हैं। आज 3 शहरों में सीएम की रैली होने वाली है, यानी सीएम यहां पर प्रचार करेंगे। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले सूबे की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का इमोशनल पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में लिखा गया, या तो हमें जीता दो या तो फिर हमें जला दो। अब इस पोस्टर पर सियासत भी खूब हो रही है। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंदिर तक पहुंचा बटोगे तो कटोगे का नारा। आनंदेश्वर मंदिर में लगाए गए हैं पोस्टर। उपचुनाव की वोटिंग से पहले ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गए हैं। अब तक तो ये पोस्टर जो थे वो राजनीतिज्ञों या फिर राजनीतिक पार्टियों के बीच में थे, लेकिन अब ये मंदिर तक भी जा पहुंचे। बटोगे तो कटोगे का नारा लगा एक पोस्टर आनंदेश्वर मंदिर में लगाया गया, जो कि अब चर्चा का विषय है।